हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कट ऑफ के ऊपर। देखिए, कट ऑफ तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन हम अंदाज़िया कोई कट ऑफ बताएँगे नहीं। साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को आज हम देखेंगे। आयोग के अनुसार कितनी रहेगी कट ऑफ, इसको समझने की कोशिश किया जाएगा। शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम 2018 से लेके 2024 तक की जो घटनाक्रम है कट ऑफ की, वो भी हम क्लियर करते चलेंगे। कितने बच्चे हैं, तो आप लोग खुद ही कट ऑफ निकाल लेंगे और बाकी तो हम निकाल के दिखाएँगे आपको। तो कट ऑफ एवं न नॉर्मलाइज़ेशन पे हम बात करने वाले हैं आगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, ओबीसी, एससी, एसटी सारी कैटेगरी पे जो 10 शिफ्टों में सटीक विश्लेषण है ये, इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2018 की भर्ती के ऊपर, ठीक है? सारी चीज़ों को हम लिख के लाए हैं अच्छे से और सारा चीज़ एकदम विश्लेषण करके लेके आए हैं। तो चीज़ों को समझिएगा। 2018 में यूपीपी भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसमें टोटल पद कितने थे? तो 41,520 पद थे। टोटल कितने पद थे? तो 41,520 पद थे, ठीक है? चलिए, सही बात है। और फॉर्म कितने भरे गए थे? तो उस समय 22,76,184 फॉर्म भरे गए थे। आज की कंपैरिजन में जस्ट आधा से भी कम ही है, ठीक है? लेकिन पद देखिए 41,520 और इस बार 60,000 के लगभग पद था। आगे हम बात करते हैं, उस समय हुआ क्या था, ठीक है? इसको समझिए। रुक जाइए जरा, आपको पहले हम इस चीज़ को पहले बोर्ड पे समझाते हैं कि हुआ क्या था, पहले आप जानिए। तो देखिए, क्या हुआ था 2018 में समझिएगा, जो फॉर्म भरे गए थे, उसमें 1.5 गुना बच्चों को ही केवल बुलाया गया था रनिंग के लिए, ठीक है? तो रनिंग के लिए 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया, तो क्या हुई, कट ऑफ आपकी बड़ी हाई चली गई, ठीक है? पहली चीज़, कट ऑफ आपकी हाई चली गई। उसके बाद जब ये बच्चे रनिंग किए, तो उस समय क्या था ना कि जैसे जस्ट तुरंत जो है आपका रिजल्ट निकाला गया और रिजल्ट निकालने के बहुत जल्दी ही जो है रनिंग के लिए बुला लिया गया। तो बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, बहुत बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है? और बच्चे कम थे, संख्याएँ बहुत कम थी और जो प्यारी बहनें वगैरह हैं, वो लोग भी जो है फेल हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा फेल हुई थी। तो उसमें समय बिल्कुल नहीं दिया गया और तुरंत ये करा दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, लगभग 16,000 पद उसके बाद भी तब भी रिक्त रह गए। जो इनके पद थे 16,000 रिक्त रह गए। तो ये हुआ कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कट ऑफ को और नीचे गिरा के बच्चों को और बुलाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि सेकंड कट ऑफ जारी की, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाया, ठीक है? फिर जो है आपके बच्चों का चयन हुआ, फिर फाइनल कट ऑफ बनी, ठीक है? तो ये 3 कट ऑफ है। पहली कट ऑफ जो थी पहले, जो 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें 16,000 बच्चे रिक्त रह गए, तो फिर दूसरी कट ऑफ हुई जारी, तो उसमें बच्चों को और बुलाया गया, फिर फाइनल कट ऑफ। तो इसको बताते हैं आपको यहाँ पे। अब बोर्ड पे से हम यहाँ पे अपने कंटेंट पे चलते हैं। देखिए, कट ऑफ की बात करते हैं, तो जो पहला कट ऑफ जो जारी हुआ था, ये देखिए पहला कट ऑफ है। ये आपकी पहली कट ऑफ है। तो जनरल उसमें 225 नंबर थे, ओबीसी 216 नंबर, फीमेल आपकी 199 नंबर पे, एससी 187 नंबर पे और एसटी 153 नंबर पे। एक बात को समझिएगा, इसमें लगभग 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला है। जो आपको 225 दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये 200 नंबर के आसपास था, लेकिन 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा पाके ये 225 के आसपास बन गया। तो कहने का मतलब था कि मामला जो था वो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 100 क्वेश्चन से आसपास उस समय रुक गया था मामला, ठीक है? फिर लेकिन नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन सुनिए, जब दूसरी कट ऑफ दूसरी कट ऑफ जारी की गई, उसमें 10 नंबर कम कर दिया गया, जनरल को 215 पे, इसी तरीके से आपको लगभग 12 नंबर आपको ओबीसी में कम दिखाई पड़ा, 204 नंबर पे, 180 नंबर फीमेल, करीबन लगभग 20 नंबर के आसपास आपको देखने को मिला। उसके बाद एससी 172 और एसटी आपका 135 नंबर पे 20 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे भी देखने को मिला, तो 20 नंबर आसपास आपको डिफरेंस देखने को मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, जब सारी प्रक्रियाएं हो गई, तो फाइनल जो आपका जो कट ऑफ बना था जो जनरल कैटेगरी का, वो 220 नंबर पे जाके बैठा था, 232 नंबर पे सॉरी। और ओबीसी का जो मामला बैठा था 224 नंबर पे, और फीमेल का 198 और एससी का 197 और एसटी का आपका 147 नंबर पे ये लोग चयनित हुए थे। इसमें देखिए 20 नंबर लगभग नॉर्मलाइजेशन का, 20 से 25 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो ये लगभग जो है सही एक्चुअल जो आपका रॉ जो है नंबर जो था, वो बच्चों का नंबर लगभग लगभग आपका 205 नंबर के आसपास बच्चों जिनका नंबर था उनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये आपका एकदम रॉ जो नंबर था, जो एक्चुअल नंबर था, जो आप पेपर में करके आए थे, तो उस पर सिलेक्शन हुआ था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये नंबर इतना बढ़ गया, तो हम एक्चुअल को मान के चलते हैं, डाटा हम लोग एक्चुअल ही निकालेंगे, ठीक है? तो इसको समझिए। उसके बाद बात करते हैं 2018 में जो आपका पेपर हुआ, ठीक है? 2018 में पेपर हो गया, इसमें लगभग आपने देखा कितने पद थे? 2018 में आपके करीबन 41,520 पद थे। उसके बाद 2019 में फिर से वैकेंसी आई। 2019 में जो वैकेंसी आई, उसमें क्या था कि कुल पद 49,000 कर दिए गए। लगभग 8,000 प्लस पद आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे 8,000 प्लस पद आपको देखने को मिल रहे हैं 2018 के कंपेरिजन में। दूसरी चीज और देखिए, 2018 के कंपेरिजन में फॉर्म भी आपके कम भरे गए, 19,38,363 फॉर्म भरे गए, ठीक है? वहां ऊपर आपको कितने देखने को मिले थे? लगभग आपका 22-23 लाख फॉर्म देखने को मिले थे। यहाँ पे मामला और कम आ गया, 4 लाख, और देखिए पद बढ़ गए, फॉर्म लेकिन कम आ गया। तो जो है नॉर्मल सी बात है कि कट ऑफ एकदम नीचे गिर ही जाएगी। तो फिर पेपर वगैरह हुआ, सारी चीजें हुई, कट ऑफ उसमें जारी हुआ।
तो देखिए जनरल की कट ऑफ कितनी कम, ये फाइनल कट ऑफ थी, ठीक है। जनरल कट ऑफ 185, कितना कम गया, ठीक है। ओबीसी कट ऑफ 172 और फीमेल कट ऑफ 160 और एससी कट ऑफ 145 और एसटी की कट ऑफ आपकी 114। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 92 क्वेश्चंस के आसपास, जिनका 92 प्लस है। देखिए पॉइंट में है कट ऑफ, लेकिन हम केवल एक डाटा नंबर लिए हैं। पॉइंट बताने का कोई मतलब भी नहीं यहाँ पे है कि 0.02 0.35 ऐसा बताने मतलब नहीं है, एक मोटा मोटी समझिए। तो लगभग 92 93 क्वेश्चन जिनके बन रहे थे वो कट ऑफ क्लियर थे, और वो आराम से 2019 वाली वैकेंसी में आप लोग आराम से नौकरी पा गए। तो देखिए क्या था, 2018 में 100 क्वेश्चंस के आसपास, 100 101 क्वेश्चंस के आसपास था मामला, ये 92 पहुंचा, कम हुआ क्योंकि फॉर्म कम भरे गए। अब हम लोग बात करेंगे अपनी जो परीक्षाएं अभी हुई हैं, अब हम उस पे आते हैं, 2024 पे हम लोग आएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे ये घटनाक्रम आपका चलता रहा, इसको समझिएगा। तो देखिए क्या चीज़ है, पिछले बार से आप लोग ध्यान देंगे करीबन 40 नंबर का फर्क आपको दिखाई दिया कट ऑफ में, करीबन 235 के आसपास वहाँ गया था, 185, लगभग आपका जो है 30 से लगभग 40 नंबर का फर्क आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो और बाकी देखिए फीमेल का भी 160 गया था, 80 क्वेश्चन से ही 2019 में आप लोगों का सिलेक्शन हो गया था, तो कट ऑफ काफ़ी नीचे गया था। तो ये मामला था जो कि फॉर्म कम फिल हुए थे। अब देखिए पहले बात समझते हैं, कट ऑफ की बात हम करेंगे कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रहेंगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले हम बात करेंगे कुछ चीज़ों को, कुछ तथ्यों को समझिए, उसके बाद फिर वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इत्मीनान से समझिएगा, सारी चीज़ें इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो आप लोग भटकते रह जाएंगे चैनल पर, ठीक है। तो समझिए 2024 का जो पेपर हुआ, 2024 के पेपर में 4 आयाम हैं, चारों आयाम को हम समझेंगे, ठीक है। 4 आयाम थे, तो 4 आयाम को हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे। तो 2024 में जो पेपर हुआ उसमें 2019 वाले बच्चे भी भरे, मतलब जो 2019 में जो बच्चे रह गए थे कुछ नंबर से, वो बच्चे भी फॉर्म भरे हैं, सब लोग भरे हैं, क्योंकि एज रिलैक्सेशन दिया गया इसमें। प्लस जो बच्चे 2 से 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से जो है लगातार पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे, जो 1 से 2 साल या 6 महीने, 1 साल मान के चलिए, 1 से 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो, और जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में हैं, जैसे मान लीजिए सीआरपीएफ वगैरह में या फिर अग्निवीर वगैरह में, बहुत सारी जो है वैकेंसीज में आप लोग जॉब में हैं, तो वो लोग भरें, ठीक है। जो जैसे जीडी वगैरह में वो भी अपने प्रदेश में आना चाहते हैं, तो वो लोग फॉर्म भरें। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब समझिएगा मामला कहाँ पे क्या चल रहा है। तो 2019 वाले जो बच्चे थे, इन लोग पूरा अपना जी जान झोंक दिए, जो गलतियां इन लोगों ने 2019 में की थी वो एकदम दोहराना नहीं चाहते थे, लगातार कंटिन्यूअस लोग लगे रहे, लेकिन काफ़ी प्रेशर में थे। प्रेशर ये था कि इनको इस बार अच्छा खासा करना है, ठीक है, काफ़ी प्रेशर में थे, और इसी प्रेशर की वजह से ये पेपर हैंडल नहीं कर पाए। पेपर में जाके ये लोग भी, इन लोग की हवा एकदम डाउन हो गई। तो बात यहाँ पे 2019 वाले बच्चे हैं, कुछ लोगों का देखिए 100% लोग नहीं, लेकिन मान के चलिए कि 90% लोग जो है यहाँ पे काफ़ी प्रेशर में आके चीज़ों को गड़बड़ कराए हैं, बाकी 10% लोग जहाँ पे हैं, ठीक है। एक मामला इधर देखते हैं हम लोग, जॉब वाले जो लोग हैं, ठीक है। जॉब वाले लोग क्या है, ठीक है, तैयारी किए, तैयारी नौकरी में रह के तैयारी करना काफ़ी टफ होता है। सीआरपीएफ वगैरह जैसी नौकरी आप कर रहे हैं, तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख के आप लोग प्रैक्टिस तो लगा नहीं पाते हैं। तो आप लोगों के साथ समस्या क्या हुआ, इनका पेपर हो गया गड़बड़, बहुत अच्छा पेपर नहीं हो पाया। अब जो फाइट, जो मेन जो फाइट चल रही है, वो 2 से 3 साल और 1 से 2 साल तक के बच्चों की है। इसमें से जो सीरियस कैंडिडेट थे, उस टाइप के सीरियस कैंडिडेट जो खूब प्रैक्टिस लगाए थे, ठीक है, खूब प्रैक्टिस किए थे, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे फाइट में नजर आएंगे आप लोगों को, स्पष्ट बात हम बताते चलें। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि जिनके नंबर 240 बन रहे थे, ऐप पे हम बार बार आप लोगों को मना कर रहे थे ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, लेकिन कोई बात मेरा नहीं माना, जो माना उसको निस्संदेह लाभ हुआ है। लेकिन 240 वालों से एक्चुअल डाटा पूछा गया है, तो 170-80 के बीच में ये लोग सिमट चुके हैं, ठीक है, 170-80 के बीच में ये लोग सिमट चुके हैं। बाकी क्या है कि बहुत लोग क्लियर डाटा बता नहीं रहे हैं, दोस्तों से आपस में बातें कर रहे हैं, तो आप लोग किसी के चक्कर में ना आइएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन पे हम बात इसलिए नहीं करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन आयोग का निर्णय होता है, इसमें हम आप और चाहे कोई भी केवल एक अनुमान है, तुक्का मार सकता है, तुक्का मार के किसी को बेवजह का आशा नहीं देना है, ठीक है। कट ऑफ भी हम बात करेंगे तो केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर सकते हैं कि इतनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। और बाकी वो कट ऑफ हम बात इस बिहाफ पे कर पा रहे हैं कि 2018-2019 का डाटा हम लोग देखें, किस तरीके से घटनाक्रम बदलता गया, किस तरीके से चीजें हुई, उसके आधार पर हम 2024 का डाटा निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल ये मान के चलिए कट ऑफ आप लोगों के डाटा के अकॉर्डिंग हम ये कह दें कि नहीं 35 लाख बच्चे फॉर्म फिल पेपर दिए हैं, 35 लाख बच्चों से जाके डाटा हम कलेक्ट करके लेके आए हैं, कट ऑफ निकाले कैसे, कोई भी नहीं निकाल सकता है, कोई भी तरीका नहीं है कट ऑफ निकालने का। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, गूगल फॉर्म भरवाया गया, हम अपने चैनल पे भी डाले थे, लोगों ने वहां पे दिया अपना जो है पोल दिया है, सब चीज दिया है, लेकिन हम उसको अभी भी नहीं मानते हैं। बहुत लोगों का है कि पोल गलत से दब गया, बहुत लोगों का है गूगल फॉर्म गलत फिल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग बिल्कुल इसको नहीं मानेंगे। हम लोग मानेंगे किसको, बस केवल आयोग के अनुसार जो चीजें चलती आ रही 2018-2019 से 2024 तक, उस चीज को हम समझेंगे। तो 5 साल के बाद ही वैकेंसीज आई, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, तो 2019 वाले भी कम से कम 10 से 20% बच्चे एकदम बहुत तगड़े फाइट में हैं आप लोगों के साथ, 80% नॉर्मल आप लोग के साथी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग 2 से 3 साल या 1 से 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी फाइट में हैं जबरदस्त। जॉब वाले में 5% लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी ऐसे जगह है कि जहां से आप अच्छा खासा पढ़ सकते हैं, तो वो लोग आपके फाइट में नजर आएंगे।
अब बात करते हैं हम, चलिए इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आयोग के अनुसार देखेंगे। तो देखिए 2019 की बात करते हैं तो कुल पद आपके 49,000, सॉरी 2019 नहीं, हमको 2024 का देखना है। देखिए 2024 की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, तो इसमें क्या है इसको समझिएगा। टोटल पद आपका 60,244 पद है, ये सभी को पता है कि इतने पद हैं, ठीक है। और फॉर्म कितने भरे गए थे, लगभग 50,14,924 फॉर्म भरे गए थे। कम फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन हमको बात कहाँ करना है कि 60,000 बच्चे 60,000 जो है पद है, तो 35 लाख बच्चे ही फॉर्म पेपर दिए हैं, 35 लाख बच्चे ही पेपर दिए हैं, इस चीज़ को समझिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, कलर ज़रा चेंज कर लें। तो 35 लाख बच्चे ही पेपर दिए हैं, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। अब कैसे क्या हुआ है, तो 35 लाख बच्चे जो है पेपर दिए हैं, और बताते चले इसमें हम आपको लगभग 70% आपका, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, 70% आप लोगों का जो है अटेंडेंस रहा है, ठीक है। तो 35 लाख बच्चे फॉर्म दिए हैं, तो क्या कट ऑफ रह सकती है पिछले कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि देखिए पद को देखिए, ठीक है, एक रेशियो निकाला जा रहा है 2018 2019 से 2024 में, उसके अकॉर्डिंग बाकी आप लोग के पोल को भी हम ध्यान में रखे हैं, क्या पोल वगैरह रहा है, तो सब कुछ दे के एक डाटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है, जनरल का लगभग 99 नंबर, सॉरी नंबर करें 99 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रश्न की संख्या है, ये क्वेश्चन की संख्या है, 99 क्वेश्चन प्लस माइनस 5 हम लेके चलेंगे, तो ये करीबन 94 से 104 के बीच में जो लोग का बन रहा है, वो लगभग रनिंग शुरू कर दें। जिनका 94 है वो भी रनिंग शुरू कर दीजिए आराम से, आपकी कट ऑफ हो सकती है 94 से नीचे भी देखने को मिल जाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन आने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। ऐसे ओबीसी की बात करेंगे, सेम प्लस माइनस 5 नंबर है, ठीक है। ये लोग 89 से 99 के बीच में जिनका जो क्वेश्चन सही बन रहा है, ठीक है, 89 से 99 के बीच में जिनके क्वेश्चन सही बन रहे हैं, ये नंबर है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जा रहा है। तो 94 का डबल कर लीजिए, ठीक है, आपका निकल जाएगा कि आपका करीबन 188, ठीक है, 188 नंबर आएगा। तो नंबर निकालना होगा तो इंटू 2 कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 2 नंबर का एक प्रश्न था और 0.5 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग था। तो 89 टू 99 है, ठीक है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं। उसके बाद बात हम करेंगे कि फीमेल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, तो इनका 90-91 के आसपास में रहने की संभावना है, प्लस माइनस 5 अगर करेंगे तो वही मान के चलिए कि 84-85 से लेकर 95-96 के बीच में आपका नंबर देखने को फीमेल का मिल सकता है। तो जिनका 84-85 बन रहा है वो लोग भी रनिंग शुरू कर दे। अचानक से रिजल्ट निकलेगा, अचानक से रनिंग लगाएंगे, आप लोग को समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे और उसी में फेल होंगे बच्चे, उसी में बाहर निकलेंगे, काफी अच्छा पढ़ने वाले भी बाहर निकल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, जहां 95 लगभग जो है ओबीसी के नियर अबाउट में ही रहने वाला है। तो 95 प्लस माइनस 5 अगर हम देखेंगे तो 90 से 100 के बीच में जिनका बन रहा है वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है, ओनली एक्सपेक्टेड है, किसके अकॉर्डिंग, आयोग के अनुसार। आयोग के अनुसार, जैसा कि मैं शुरू में कहा कि आयोग के अनुसार 2018-2019 के डाटा को हम लोग रीड करने के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाले हैं, ठीक है। फालतू का आप लोगों को गुमराह नहीं करना है, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, गुमराह करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज और बता दें आपको, एक सबसे बड़ी बात बताएं, आप सभी लोगों ने अपने मेहनत के बल पे नंबर पाए हैं या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें लोगों का थोड़ा सहयोग हो सकता है, 5% सहयोग मान लीजिए मेरा हो सकता है या किसी का हो सकता है, 95% सहयोग आपका है, ठीक है। तो हमेशा क्रेडिट, हमारी आदत क्या है कि हम बच्चों को क्रेडिट देते हैं, हमेशा 100% क्रेडिट आपका है। अन्य लोगों का क्या है कि लोग स्क्रीनशॉट लगा लगा के वीडियोस बना बना के दिखा रहे हैं, ये देखिए मेरा यहाँ से फंस गया, ये देखिए मेरा यहाँ से फंस गया, ये सब बिल्कुल हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जो लोग हमसे पढ़े हैं वो लोग जान रहे हैं कि किस साइंटिफिक तरीके से हम तैयारी कराते हैं बच्चों को, और जितना हम कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें, उसी के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द आयोग घूमता है, ये इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी सब लोग मेहनत करते हैं नो डाउट, लेकिन जो ये स्क्रीनशॉट लगा के लोग दिखाते हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल हमको नहीं पसंद है, बिल्कुल अच्छा लगता है। अरे आप बच्चों को क्रेडिट दो, जो बच्चे इतना मेहनत किए हैं, दिन रात लाइब्रेरी में जग के पढ़े हैं, उनको तो क्रेडिट दो कि वो लोग उनके पढ़े हुए नोट्स से आया है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। अगली बार हो सकता है कि वो पीसी से तैयारी करें, अगली बार हो सकता है आईएएस की तैयारी करें, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि उनके नोट्स से आया है, उनके पढ़े हुए चीजों से आया है, उन्होंने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, अच्छे तरीके से जो है आपके ऑप्शंस को पॉइंट आउट करके जो है एलिमिनेट किया है, जो गलत आंसर था सही आंसर को टिक किया है, अच्छे से फॉर्म क्या नाम है ओएमआर शीट को फिल किया है, गोला अच्छे से भरा है। तो आप लोगों को बूस्ट करने की जरूरत है, हम हमेशा श्रेय आप लोगों को देते हैं, स्टूडेंट्स को। बिल्कुल स्क्रीनशॉट्स ये सब चीजें हमारे चैनल पर आपको कभी दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं एससी एसटी की वर्ग की बात करते हैं। तो 88 नंबर प्लस माइनस 5 हम जैसा कि ऊपर करते आए हैं, तो 88 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर वाला निकल रहा है, तो क्वेश्चन ऑफ नंबर जो है 88 है, ये 83 से 93 के बीच में इनका रह सकता है। एक्सपेक्टेड ऐसा है कि पिछले जो है आयोग की भर्तियों से हम ये चीज कह सकते हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 78 प्लस माइनस,
तो 73 से 83 हो सकता है कि 70 भी देखने को मिल जाए, ठीक है, नो डाउट। हो सकता है कि ये 80 भी देखने को मिल जाए, नो डाउट। तो कुछ भी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन आने दीजिए, ठीक है। पेपर अभी देखिए हम लोग जिस अकॉर्डिंग से देखा गया, 24 की पहली शिफ्ट जो है थोड़ी टफ थी, 25 की 30 की जो है आपकी सेकंड शिफ्ट जो थी, उसमें जो है रीजनिंग और मैथ ने फंसाया है लोगों को। उसमें लगभग रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन और मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन गलत हैं आपके। तो उन शिफ्ट वालों को भी फायदा मिल सकता है। 30 की सेकंड शिफ्ट जो आपकी है, उनको फायदा मिलने की चांसेस सबसे ज्यादा है, जो सेकंड शिफ्ट है। और जो 24 की फर्स्ट शिफ्ट है, वो पेपर थोड़ा टफ देखने को मिला था, उनको भी 23 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को भी कुछ मिलेगा। तो ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, ये चीजें हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एक नॉर्मल हम लोग कह रहे हैं, लेकिन आयोग क्या करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमेशा से आयोग का है। तो आप लोग बिल्कुल जिनके नंबर ठीक ठाक अगर 80 के ऊपर हैं, 80 के ऊपर अगर हैं, एक मोटा मोटी बता दें, 70 प्लस पे अगर आप लोग एक मोटा मोटी, चलिए एक आइडिया दे देते हैं। जनरल कैटेगरी वाले जो लोग 90 प्लस पे हैं, ठीक है, और जो लोग ओबीसी कैटेगरी वाले जो लोग लगभग 85 प्लस हैं, और आपकी जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले भी सेम 85 प्लस पे हैं, और आपके जो है एससी कैटेगरी वाले जो लोग 80 प्लस पे हैं, और जो एसटी कैटेगरी वाले जो लोग जो है आपका कितने प्लस पे हैं, लगभग ये 70 प्लस पे हैं। और यही फीमेल कैटेगरी की बात कर लें तो फीमेल कैटेगरी के मान के चलिए लगभग 80 या फिर 82 प्लस पे जो है, 80 प्लस मान के चलते हैं। 80 प्लस पे जो लोग हैं, ये लोग रनिंग शुरू कर दीजिए, हम बार बार कह रहे हैं रनिंग शुरू कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन किसके फेवर में जाता है, ये देखने की बात है, ये बात की बात है। ये कोई भी अनुमान लगा नहीं सकता है, गारंटी हम लिख के दे सकते हैं 100% कि कोई भी टीचर, ठीक है, कोई भी टीचर नॉर्मलाइजेशन का अगर कोई बता रहा है शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन, तो बिल्कुल पूरी तरीके से फेक है और गलत है। कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने क्या रह सकते हैं। 2018 में आपने देखा 20 से 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन दिया है आयोग ने, ठीक है, और 2019 में बहुत कम नॉर्मलाइजेशन दिया है। तो कोई भी दावा जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, फेक है, उसके चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। लगभग जिनका इतना बन रहा है, ठीक है, ये 2018 2019 के निचोड़ के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, अगर इतना बन रहा है तो आप लोग रनिंग शुरू कर दीजिए। बाकी वेट कीजिए आयोग के जो है कट ऑफ की, आंसर की या रिजल्ट की, ठीक है। इतना मान के चलिए कि रिजल्ट आपके फेवर में रहने वाला है, ठीक है, रिजल्ट आपके फेवर में रहने वाला है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग जो है एकदम रनिंग शुरू कीजिए। फिजिकल में जो समस्याएं आएंगी वो हमसे बताइए, ठीक है, फिजिकल के कुछ टिप्स आपको चाहिए तो उसके लिए वीडियो बना देंगे। काफी लोगों को टिप्स पिछले एग्जाम में हम दे चुके हैं, तो उन लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है। और बाकी बताते चले आपको कि ये थी कट ऑफ के बारे में बात। और दूसरी एसएससी जीडी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर चालू हो गया, पीवाईक्यू हम करा चुके हैं, 3 वीडियोस देख लीजिएगा। पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आरओ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका आज पहला लेक्चर था, ठीक है, पहला पेपर हम सॉल्व कराए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, सब अपडेट हम बताएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग पेशेंस बना के रखिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बताते चलें कि पिछले वीडियो में बताए हैं 40,000 पद के लिए कल ही जो है 40,000 प्लस पद की अनाउंसमेंट कल ही जो है आपके डीजीपी महोदय ने कर दिया है। तो इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द बनने वाला है, नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है, ठीक है, ये अंदर की बात है, बता दे रहे हैं। नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो बहुत जल्द आपको 40,000 प्लस पदों पे भी भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को, जो लोग तैयारी के पीक पे हैं, वो कंटिन्यूअस तैयारी रखें और साथ में रनिंग करते रहें। नहीं इसमें तो अगले वैकेंसीज में आप हर हाल में सेलेक्ट होंगे, इतना विश्वास रखिए, ठीक है। तो आपको अपने, ठीक है, आपको अपने जो है लक्ष्य के प्रति एकदम अग्रसर रहना है, अपने कर्तव्य पथ पे हमेशा अग्रसर रहना है। एक टारगेट आपने जो सेट किया है उसके लिए लड़िए, जूझिए, लड़ाई कीजिए, लड़ लीजिए, हर चीज से लड़िए, लेकिन सिलेक्शन लेके ही वापस लौटिए, वर्दी पहन के वापस लौटिए, ठीक है। मेरी वेल विशेष आपके साथ है हमेशा के लिए। और ज्यादा परेशान इधर उधर की चीजों पे ना होइए, ठीक है। अपने स्व विवेक से चीजों को सीखिए, स्व विवेक सबसे ज्यादा काम आता है। किसी के इमोशनल बातों के चक्कर में बिल्कुल आप लोग ना पड़िए। बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग से इमोशनल बातें कर करके बहुत सारी चीजों को कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। आपका एनालिसिस सबसे सर्वोपरि और सर्वमान्य होगा, और आपकी तैयारी ही सर्वोपरि सर्वमान्य होती है, और वही आपको सिलेक्शन दिलाती है, ठीक है। कोई अन्य आपको सिलेक्शन दिलाने में कुछ नहीं कर सकता है। एक केवल माध्यम मात्र है, ठीक है, केवल माध्यम मात्र है, चाहे हम है चाहे कोई भी हो गया, तो हम लोग केवल माध्यम मात्र हैं। एक्चुअल जो आप हैं, आपको सिलेक्शन पाना है, आपका मेहनत, आपके नोट्स, आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी, आपकी तत्परता, आपके लगन, ठीक है, और आपका जो ध्येय है किसी चीज को पाने का, ठीक है, लक्ष्य को पाने का, वो मायने रखता है। तो आप लोग बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आएंगे। जिन लोगों का पेपर खराब हुआ है उनके लिए फिर से कह देते हैं 40,000 पदों पे वैकेंसीज फिर आने जा रही है, फिर ट्राई कीजिए। इसमें भी नहीं होगा, उसके बाद फिर वैकेंसीज आएगी, उसमें ट्राई कीजिएगा, कभी तो वैकेंसीज में आप लोग सफल होंगे। बस घबराना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं आना है, किसी भी तरीके के कोई गलत कदम नहीं उठाने हैं। सबसे बड़ा बुजदिल वाला काम होता है जो लोग गलत चीज सोचते हैं, गलत कदम उठाने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। एक नौकरी ही कुछ नहीं है जीवन में। आप अगर चाहेंगे, करने वाला बच्चा है तो कुछ भी करके एक छोटा सा फल का दुकान लगा के भी आप लोग जीवन यापन कर सकते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए। जीवन में एकमात्र सत्य जो है सरकारी नौकरी ही नहीं है। हाँ, पैसा कमाने का जरिया है, तो वो बहुत सारे जरिया हैं, तो आप लोग इजीली आप लोग जो है पैसा कमा सकते हैं। तो बस लेकिन ये है कि अटूट जो है आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हमको ये चीज हासिल करना है। अगर नौकरी पानी है तो अटूट विश्वास के साथ, कभी गलत काम नहीं, गलत माइंडसेट नहीं, गलत विचार बिल्कुल नहीं लाएंगे, ठीक है। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।